हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैम मैथ में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सेकंड लेक्चर रहेगा और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। और इंटीग्रल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन और उसके कुछ टाइप्स देखे थे। टाइप्स में था फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस टाइप के। तो मैंने बोला था इससे पहले के लेक्चर में कि सेकंड लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगी, तो मैंने इसमें कुछ एमसीक्यू ऐड किए हैं। साथ ही आज जो हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे उसके भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया है इसमें, ठीक है। और इससे पहले का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इसके डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो हमें पता है ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो लीनियर में पढ़ेंगे हम। जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन होगा वो लीनियर के लिए रहेगा। हम नॉन लीनियर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नॉन लीनियर का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर है, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन। अब जैसे कि h ऑफ x, ये जो इक्वेशन h ऑफ x इंटू वाई ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू x के x कॉमा t वाई टी डी टी, ठीक है। ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ना, इसकी जो लोअर लिमिट है वो a है और जो इसकी अपर लिमिट है वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है? वेरिएबल है। और हमने जो फ्रीडलहोम उसमें क्या देखा था, इसकी जो अपर लिमिट थी वो फिक्स्ड रहती थी, है ना, उसमें वेरिएबल नहीं होती थी। लेकिन जब हम वोल्टेरा पढ़ रहे हैं तो उसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है? वेरिएबल है। तो द अपर लिमिट इज वेरिएबल। ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर इस तरह से आपको जो इंटीग्रेशन की लिमिट मिल रही है वो भी अपर लिमिट वेरिएबल टाइप से मिल रही है तो वो हमेशा क्या होगा? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगा, ठीक है। ये पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। अब आप सभी को पता है ये जो फंक्शन है f ऑफ x, h ऑफ x एंड ये जो कर्नल है के x कॉमा t है, ये क्या होता है? ये नॉन फंक्शन होता है। और जो yx होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? अननोन फंक्शन होगा। एंड जो लैम्डा होता है वो क्या होता है? नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। और जो के ऑफ x कॉमा t होती है ये नॉन फंक्शन तो होती है, साथ ही इसको क्या बोलते हैं? हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसका डेफिनेशन कि जो इसकी अपर लिमिट होगी वो क्या होगी? वेरिएबल होगी। साथ ही जो f ऑफ x है, h ऑफ x एंड k कॉमा x कॉमा t है, ये क्या हो जाएगा? आपका नॉन फंक्शन हो जाएगा। और ये जो y ऑफ x है वो क्या कहलाएगा? आपका अननोन फंक्शन कहलाएगा। और जो k ऑफ x कॉमा t है वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन फंक्शन कहलाएगा। साथ ही इसी को हम क्या बोलेंगे? कर्नल बोलेंगे ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके जो टाइप्स हैं। फर्स्ट काइंड देख लेते हैं, ठीक है। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हम फर्स्ट काइंड देखेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है हमारा, एक सेकेंड, h ऑफ x इंटू y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू x कर्नल ऑफ k ऑफ x कॉमा t वाई टी डी टी। ये इंटीग्रल इक्वेशन होता है वोल्टेरा टाइप, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट काइंड देखना है तो फर्स्ट काइंड देखने के लिए जो आपका h ऑफ x है, ठीक है, ये जो h ऑफ x है इसकी वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। ये जो h ऑफ x है इसकी वैल्यू किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो ये 0 हो जाएगा तो साथ में मल्टीप्लाई में y ऑफ x भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 0 इक्वल्स टू यहाँ पे f ऑफ x है प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू x के x कॉमा t वाई टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या मिला आपको? f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू x k ऑफ x कॉमा t वाई टी डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा काइंड हो जाएगा? ये
फर्स्ट काइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट काइंड में हमेशा आपको क्या करना है, जो ये एच ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये जो आपका लेफ्ट साइड में जो रहता है y ऑफ x वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं हम, वोल्टेरा इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक है, तो सेकंड काइंड देखेंगे तो यहाँ से एच ऑफ एक्स, फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, एच ऑफ एक्स इंटू सेकंड इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे जो एच ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। ठीक है, ये 1 के बराबर रहेगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, y ऑफ x इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो 1 हो गया, h ऑफ x, यहाँ से y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन लैम्डा इंटीग्रेशन a टू x k ऑफ x कॉमा t y t dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेकंड काइंड हो जाएगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का। और जो सेकंड काइंड बोल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सेकंड काइंड कहने का मतलब है जो लेफ्ट में है आपको y और राइट साइड में जो इंटीग्रेशन के अंदर y है ये दोनों होने चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड काइंड हो जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 2 बार मिल रहे हैं, मतलब आपको जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट में y और राइट में y दोनों होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड काइंड कहलाएगा, ये पहचानने का इजी तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये डबल आ गया क्या, हाँ ठीक है, डबल आ गया। ये इंटीग्रल इक्वेशन में हम देखेंगे इसको, ये गलत कर दीजिए इसको, होमोजेनियस। ठीक है, इसको लिख लीजिए, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, एच ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और सेकंड काइंड भी कर लेते हैं साथ ही इसको, सेकंड काइंड। ठीक है, होमोजेनियस वोल्टेरा एंड यहीं पे, अरे यहाँ पे तो हम लिख सकते थे, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, ये रहा। हाँ, होमोजीनियस वोल्टेरा, इस साथ में होमोजीनियस के साथ नॉन होमोजीनियस कर लेते हैं, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एच ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स, यहाँ फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी, ये होता है। ठीक है, तो सेकंड काइंड के लिए हमें पता है जो हमारा एच ऑफ एक्स है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड काइंड के लिए जो आपका एच ऑफ एक्स रहेगा वो 1 रहेगा। लेकिन जब हम होमोजीनियस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो हम एच ऑफ एक्स की जगह तो 1 रखते हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, होमोजेनियस होता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू एच ऑफ एक्स की जगह 1 रखूँ तो यहाँ से मिलेगा, लेफ्ट में मुझे y ऑफ एक्स मिलेगा, राइट साइड में इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, फंक्शन हमारा 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के ऑफ एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगी इसको, y ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वो भी कौन सा काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा। ठीक है, वो भी होमोजेनियस बोलेंगे ना, होमोजेनियस, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू वो 0 के बराबर हो गई। क्लियर है, अब नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, तो चलिए नॉन होमोजेनियस के लिए देख लेते हैं यहाँ पे, नॉन
जीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, ये रहा। हम लिख लेते हैं इक्वेशन क्या होता है, एच ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के ऑफ एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी डी टी। ठीक है, नॉन होमोजीनियस की बात करी, जो नॉन होमोजीनियस की बात होती है तो सबसे पहले पहले एच ऑफ एक्स को हम क्या कर लेते हैं, सेकंड काइंड की बात करिए तो एच ऑफ एक्स को मैं कर लेती हूँ x1। ठीक है, एच ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और नॉन होमोजीनियस के लिए जो आपका फंक्शन है वो नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसकी वैल्यू कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, नॉन जीरो मतलब हम वही रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के ऑफ एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y 2 बार मिल रहे हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है आपको, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका वोल्टेरा सेकंड काइंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने फ्रीडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको पहचानना है कि इसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कौन सा है, वोल्टेरा क्या है, फ्रीडल-होम कौन सा है, फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है, ये सब पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप भी सोचने की कोशिश कीजिएगा, मैं तो बताऊंगी ही साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, y ऑफ t इक्वल्स टू, सॉरी ये y ऑफ x रहेगा। ठीक है, y ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो इंटीग्रेशन है, सबसे पहले जो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to 1, यहाँ पे जो 1 है वो आपको फिक्स्ड टाइप दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये फिक्स्ड टाइप दिख रहा है, कांस्टेंट टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगर फिक्स्ड और कांस्टेंट टाइप है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फ्रीडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है जो y ऑफ x है, ये जो y ऑफ x है हमें क्या मिल रहा है, सेकंड मतलब 2 बार मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा काइंड हो जाएगा आपका, सेकंड काइंड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या देखना है, फंक्शन देखना है। तो आप देख सकते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x मिला है। ठीक है, जो फंक्शन है क्या है हमारा, x है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन सा हो गया, ये फ्रीडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, कौन सा काइंड हो गया, सेकंड काइंड हो गया, और ये कौन सा है, नॉन होमोजीनियस टाइप का है। क्लियर है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। y ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस t y t dt। देखिए इस क्वेश्चन को और पहचानिए कि क्या है। तो इस पहले तो आप इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए, आप 0 टू x है। ठीक है, तो जो x है अपर लिमिट है इसकी, ये क्या है, वेरिएबल है, इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है, वेरिएबल है। तो मैंने बताया था कि जब भी वेरिएबल टाइप की अपर लिमिट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेरा होगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगा। ठीक है, y 2 टाइम्स दिख रहा है हमें, लेफ्ट में भी y, राइट में भी इंटीग्रेशन के अंदर y मिल रहा है, तो ये कौन सा काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, f ऑफ x आपको दिया है x, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। अब यहाँ पे देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है y of t equals to x minus cos x plus integration 0 to x minus t y t dt। ठीक है, देख सकते हैं इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट है वो क्या है, वेरिएबल है, अपर लिमिट है वो वेरिएबल है, तो यहाँ से ये हो जाएगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा, देख सकते हैं आप, है ना, x गिवन है आपको अपर लिमिट, फिर y ऑफ t लेफ्ट, ये x है ना, ये t नहीं है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, माफ कीजिएगा, y ऑफ x लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और राइट में y ऑफ t है, 2 टाइम्स दिख रहा है, मतलब ये कौन सा काइंड हो जाएगा, ये सेकंड काइंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड काइंड हो जाएगा। उसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू देखिए, जो f ऑफ x है आपका वो क्या है, x माइनस cos x है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस टाइप हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है आपका, एक सेकेंड, वो y के फॉर्म में नहीं दिया है, u के फॉर्म में दिया है, u ऑफ x दिया है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फंक्शन आपको कुछ भी दे सकता है, बस आपको पहचान करना होगा कि ये कौन सा है, इंटीग्रल इक्वेशन में कौन से टाइप है, मतलब फ्रीडल है कि वोल्टेरा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे u ऑफ x y भी दे सकता है, g भी दे सकता है, ठीक है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए जो इंटीग्रेशन पे लिमिट है, अपर लिमिट है, वो क्या है, फिक्स्ड है, क्या है वो, फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइप है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रीडलहोम हो जाएगा, फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे u ऑफ x u ऑफ t 2 टाइम्स दिख रहा है, तो ये कौन सा काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड काइंड हो जाएगा। और साथ ही आप फंक्शन देखिए, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन देखिए, x e की पावर माइनस x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर t माइनस x y ऑफ t dt। अगर मैं इसको ऐसा करूं, ये जो क्वेश्चन है x e की पावर माइनस x है, ये जो इंटीग्रेशन में वैल्यू है उसको मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊं, प्लस है साइन इसका, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, एक काम करते हैं, इसको ही लेके आ जाते हैं, 0 टू x इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर t माइनस x y t dt, इसको मैं राइट में लेके आ जाती हूँ, तो यहां से ये हो जाएगा माइनस x e की पावर माइनस x, ऐसा मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप है, तो ये हो जाएगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे y एक बार दिख रहा है आपको, ठीक है, जो यहाँ पे रहता है ना h ऑफ x इंटू y ऑफ x टाइप का रहता है ना, तो यहाँ पे जो h ऑफ x है वो किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर हो गया है। तो 0 कब होता है, जब फर्स्ट काइंड होता है, तो ये कौन सा काइंड हो जाएगा आपका, फर्स्ट काइंड हो जाएगा, फर्स्ट काइंड हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट काइंड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए फंक्शन की वैल्यू है, ये जो f ऑफ x है वो क्या है आपकी, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन की वैल्यू है। रुक जी, यहाँ पे थोड़ा कुछ हो गया है, इसको थोड़ा साफ कर दें, ये है ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू है जो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस, ठीक है। कौन सा काइंड, फर्स्ट काइंड, इस वजह से फर्स्ट काइंड हो गया क्योंकि यहाँ पे जो h ऑफ x y ऑफ x होती है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और 2 टाइम हमें y दिख नहीं रहा है, तो ये कौन सा काइंड हो जाएगा, ये
फर्स्ट काइंड हो जाएगा। अपर लिमिट आपका वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। u ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2 t u t dt। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है वो फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो u ऑफ x u t ये 2 टाइम्स दिख रहा है हमें, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड काइंड हो जाएगा, सेकेंड काइंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको दिख रही है क्या, नहीं तो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें तो कोई फंक्शन ही नहीं दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन के अंदर मिल रहा है हमें। अगर इंटीग्रेशन के बाहर अगर कोई वैल्यू ऐड रहती, माइनस रहती, तो हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें फंक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। yt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x माइनस t yt। आप देख सकते हैं वेरिएबल क्या है, अपर लिमिट वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा वोल्टेरा हो जाएगा। ठीक है, yt ये yx है ना, yx 2 टाइम्स दिख रहा है y, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड काइंड हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू तो हमें दिख नहीं रही है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें किसके बराबर मिल रही है, 0 के बराबर मिल रही है। ठीक है, यहाँ भी देखिए y ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x माइनस t, ये 2 टाइम्स, ये डबल हो गया है ये क्वेश्चन, सॉरी ये डबल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसमें मैं 1 कर देती हूँ या 2 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अपर लिमिट 2 है, तो ये फ्रीडलहोम हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडलहोम हो जाएगा, y 2 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड काइंड हो जाएगा, सेकेंड काइंड हो जाएगा। और यहाँ से ये फंक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहचान किया जाता है इंटीग्रल इक्वेशन में कि वो होमोजीनियस है कि वो नॉन होमोजीनियस है, फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है। ठीक है, पहले CSIR नेट में जब बहुत पहले एग्जाम होते थे, है ना, 2014-15 में, तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, अभी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी होता है, पहचानते ही कोई भी ऑप्शन टिक कर लेगा कि हाँ ये ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो वो टफ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज कि ऐसा इसको पहचाना जाता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पहचानेंगे नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, तो क्वेश्चन को पहचानना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? इसलिए मैंने इसकी क्वेश्चन लेके आई थी, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि कौन सा वोल्टेरा है, कौन सा फ्रीडलहोम है। कई बच्चे तो पहचान ही नहीं पाते हैं ना, जब तक हम इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम समझेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हम बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे क्वेश्चन को। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।